Hello student, welcome to my YouTube channel. In this lecture, we will discuss about the heart anatomy and physiology. आज के इस वीडियो में हम लोग हार्ट की एनाटमी और फिजियोलॉजी के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसमें हम लोग एनाटमी देखेंगे, हार्ट की नॉर्मल वॉल्स देखेंगे, सर्कुलेशन देखेंगे और कोरोनरी ब्लड सप्लाई ऑफ दी हार्ट देखेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले व्हाट इज़ हार्ट? हार्ट क्या है? तो हार्ट इज़ अ मस्कुलर ऑर्गन दैट पम्प ब्लड अराउंड द बॉडी बाय सर्कुलेटिंग इट थ्रू द सर्कुलेटरी और वस्कुलर सिस्टम। हार्ट क्या है? एक मस्कुलर ऑर्गन है जो कि ब्लड को पंप करता है पूरी बॉडी में। किसके थ्रू? सर्कुलेटरी सिस्टम या फिर वस्कुलर सिस्टम, जिसमें अपनी ब्लड वेसल्स और ये सब आता है, उसके थ्रू ये क्या पूरी बॉडी में हार्ट पंप करता है। नॉर्मल वेट देखा जाए तो 250 to 300 ग्राम का इसका वेट होता है, एक एवरेज। लोकेशन देखिए तो इट इज़ फाउंड इन द मिडिल मीडियस्टेनम। ठीक है, मिडिल मीडियस्टेनम में होता है और रैप कहाँ से होता है? 2 लेयर ऑफ द सीरस सैक, जिसको अपन पेरिकार्डियम बोलते हैं। इसका शेप क्वाड्रेंगुलर पिरामिड होता है। द हार्ट होल्ड अ स्पेशल पोजिशन इन एनाटॉमिकल सेंसेस। ठीक है, इसको हम लोग इसलिए एनाटॉमिकल सेंसेस में स्पेशल पोजीशन देते हैं क्योंकि अगर अपनी बॉडी के अदर ऑर्गन्स फंक्शन करना बंद कर दिए तब भी बॉडी में एक्टिविटीज़ होती रहेगी, लेकिन अगर हार्ट ने फंक्शन करना बंद कर दिया तो बाकी ऑर्गन जैसे किडनी वगैरह है तो वो कोई काम के नहीं। अगर दो किडनी है, एक फेल हो गई तो ठीक है, एक फंक्शनिंग है, बट हार्ट अगर काम करना बंद कर दिया, जो कि क्या है, बहुत ही दिक्कत हो जाएगी बॉडी के लिए। दैट्स वाई वी कॉल्ड हार्ट होल्ड्स अ स्पेशल पोजिशन इन एनाटॉमिकल सेंसेस। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं हार्ट की सरफेसेस। तो जो हार्ट होता है इसमें 5 सरफेसेस होती हैं। हार्ट हैज़ अ 5 सरफेसेस। जो बेस होता है नीचे वाला, उसको हम लोग पोस्टीरियर बोलते हैं। डायफ्राग्मेटिक सरफेस जो कि डायफ्राम की ओर होती है, उसको अपन इंफीरियर सरफेस बोलते हैं। स्टीनोकोस्टल जो फ्रंट में होगी स्टर्नम के आगे, कोस्टल मार्जिन्स के यहाँ पे, उसको अपन एंटीरियर सरफेस बोलेंगे। 2 होती है, एक लेफ्ट और राइट पल्मोनरी सरफेसेस। पल्मोनरी मतलब लंग्स के आइट साइड वाली सरफेसेस। इट इज़ आल्सो हैड सेवरल मार्जिन्स। अगर अपन मार्जिन्स की बात करें तो हार्ट में राइट मार्जिन होगी, लेफ्ट मार्जिन होगी और सुपीरियर और इन्फीरियर मार्जिन्स होगी। ये क्या आती है? सरफेसेस एंड मार्जिन ऑफ द हार्ट। तो हार्ट की कितनी सरफेसेस है? एक बेस होता है, एक डायफ्राग्मेटिक सरफेस होती है डायफ्राम की ओर, एक स्ट्रीनोकोस्टल आगे की ओर, और लेफ्ट और राइट जो होगी पल्मोनरी सरफेसेस होती है। ठीक है, ये क्या थी? हार्ट की सरफेसेस। आसपास में कितनी कितनी सरफेसेस हैं। अब हम बात करते हैं, द हार्ट इज डिवाइडेड इनटू 4 हार्ट चैम्बर्स। हार्ट के 4 चैम्बर्स होते हैं, राइट और लेफ्ट एट्रियम और राइट और लेफ्ट वेंट्रिकल्स। ठीक है, 2 एट्रियम होते हैं और 2 वेंट्रिकल्स होते हैं। तो राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम एंड द लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक है, ये क्या है? 4 के 4 चैम्बर्स है, हार्ट के 4 चैम्बर है। अब हम बात करते हैं इसके बाद नॉर्मल हार्ट और नॉर्मल हार्ट के बारे में। तो जो राइट एट्रियम है और राइट वेंट्रिकल है, ये रिसीव करता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द सिस्टमिक वेन्स। ठीक है, जो सुपीरियर और इन्फीरियर वेना के वहाँ है, ये कहाँ आके पंप करती है? राइट एट्रियम में। ठीक है, और राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में जाता है। तो अब इस ऐसे ही बात करते हैं, लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल रिसीव ऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब इसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड है तो वो कहाँ से आ रहा है? लंग्स से आ रहा है, और फिर लंग्स से कहाँ पे? पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूटेड हो रहा है लेफ्ट वेंट्रिकल के थ्रू। तो राइट एट्रियम में आया ब्लड, सुपीरियर और इन्फीरियर वेना के वहाँ से लेफ्ट एट्रियम में गया, फिर पल्मोनरी सर्कुलेशन से लंग्स में गया। लंग्स में जाने के बाद ऑक्सीजनेटेड हुआ, फिर देन लेफ्ट एट्रियम में आया ब्लड, फिर लेफ्ट एट्रियम से कहाँ गया? लेफ्ट वेंट्रिकल में। ठीक है, और जो लेफ्ट वेंट्रिकल से कहाँ गया? पूरी बॉडी में आयोटा के थ्रू ब्लड क्या हो जाता है? पूरी बॉडी में सर्कुलेट हो जाता है। ठीक है, तो अगर देखा जाए तो राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल, इसके बाद हम लोग बात करते हैं जो लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट और राइट साइड ऑफ द हार्ट आर सेपरेटेड बाय इंटर एट्रियल और इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टास। ठीक है, तो जो
राइट साइड और लेफ्ट साइड का हार्ट के दो एट्रियाज होते हैं, वो एक सेप्टम इंटर एट्रियल सेप्टम से, और जो वेंट्रिकल्स है वो इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम से क्या होते हैं, डिवाइडेड रहते हैं, सेपरेट रहते हैं, जो कि क्या कहते हैं, विच आर कंटिन्यूस विथ, जो कि दोनों एक साथ कंटिन्यूस होते हैं। फर्दर मोर द आर्टेरिया आर सेपरेट फ्रॉम द वेंट्रिकल बाय, अगर आर्टेरिया और वेंट्रिकल के बीच की बात करते हैं तो हम लोग आर्ट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम होता है। तो कितने सेप्टम्स पढ़े, इंटर एट्रियल सेप्टम, इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम और आर्ट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टस। ठीक है, ये क्या होते हैं, हार्ट के सेप्टम्स होते हैं जो हार्ट को अलग अलग चैम्बर्स में डिवाइड करके रखता है। तो जो राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में एक वॉल होता है जिसको हम लोग ट्राइकैप्सिड वॉल बोलते हैं, और जो लेफ्ट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में जो वॉल होता है जिसको हम लोग बोलते हैं मिट्रल वॉल। जब ये हार्ट के वॉल खुलते हैं तभी क्या होता है, ब्लड एट्रिया से वेंट्रिकल में आता है। अब हार्ट के कुछ वॉल को स्पेसिफिकली अच्छे से देखते हैं। तो हार्ट वॉल्स आर सेपरेटेड आर्टेरिया फ्रॉम वेंट्रिकल्स। ठीक है, हार्ट की वो आर्टेरिया और वेंट्रिकल को सेपरेट करके रखते हैं, और वेंट्रिकल्स को कहाँ से, ग्रेट वेसल से सेपरेट करके रखते हैं। तो राइट आर्टेरियो वेंट्रिकुलर, जो राइट साइड का आर्टेरिया और वेंट्रिकुलर का वॉल है इसको हम ट्राइकैप्सिड भी वॉल बोलते हैं, और जो लेफ्ट साइड का है लेफ्ट आर्टेरियो वेंट्रिकुलर जिसको हम बाइकैप्सिड वॉल या फिर मिट्रल वॉल बोलते हैं। और पल्मोनरी और सेमुलर वॉल होता है, और एक होता है एरोटिक सेमुलर वॉल। ये तो क्या थे, वॉल थे हार्ट के। अगर अपन को इनको याद रखना है, ट्राई पुलिंग माई एओर्टा, तो टी फॉर ट्राइकैप्सिड, पी फॉर पल्मोनरी, एम फॉर मिट्रल, ए फॉर एओर्टिक वॉल। ठीक है, इसको हम लोग इजीली ऐसे याद कर सकते हैं, ट्राई पुलिंग माई एओर्टा। तो ये तो थे क्या, हार्ट के वॉल। ठीक है, ट्राइकैप्सिड वॉल, मिट्रल वॉल, पल्मोनरी सेमिनुलर वॉल। अब इसमें दो कप्स होते हैं सेमिनुलर वॉल में हाफ और एरोटिक वॉल में, इसलिए हम इनको सेमिनुलर वॉल्स बोलते हैं। ठीक है, तो कितने टोटल है हार्ट वॉल्स, 4 हार्ट वॉल्स हैं। ठीक है, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट डिस्कस करते हैं, देखते हैं कौन कौन से डायग्राम में वॉल्स हैं। ट्राइकैप्सिड वॉल है जो कि राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में है। मिट्रल वॉल है जो कि कहाँ पे है, लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में। ब्लड फ्लो थ्रू द हार्ट, अब हार्ट से ब्लड कैसे फ्लो होता है, तो हमें पता है सबसे पहले ब्लड कहाँ आता है, राइट एट्रियम में आता है। हार्ट के कहाँ से, सुपीरियर वेना केवा से और इन्फीरियर वेना केवा से पूरी बॉडी का ब्लड कहाँ आता है, राइट एट्रियम में। फिर राइट एट्रियम से ये कहाँ जाता है, राइट वेंट्रिकल में। किसके थ्रू जाएगा, ये ट्राइकैप्सिड वॉल के थ्रू कहाँ जाएगा, राइट वेंट्रिकल में। अब राइट वेंट्रिकल से ये पल्मोनरी ट्रंक में जाएगा, कैसे, पल्मोनरी वॉल के थ्रू पल्मोनरी ट्रंक से कहाँ चला जाएगा, लंग्स में चला जाएगा। ठीक है, पहले पल्मोनरी ट्रंक में लेफ्ट पल्मोनरी वेन में जाएगा, फिर लेफ्ट एट्रियम में, फिर लेफ्ट पल्मोनरी वेन से कहाँ आएगा, लेफ्ट एट्रियम में जाएगा। फिर लेफ्ट एट्रियम से मिट्रल वॉल ओपन होगी, देन लेफ्ट वेंट्रिकल में जाएगा, और फिर लेफ्ट वेंट्रिकल से असेंडिंग एरोटा, आर्च ऑफ एरोटा एंड डिसेंडिंग एरोटा से थ्रू आउट दी बॉडी क्या हो जाएगा, पूरा ब्लड डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाए। तो कहाँ कहाँ आया ब्लड, राइट एट्रियम ऑफ द हार्ट, राइट वेंट्रिकल ऑफ द हार्ट, पल्मोनरी ट्रंक्स, लेफ्ट पल्मोनरी वेन, लेफ्ट एट्रियम ऑफ द हार्ट, लेफ्ट वेंट्रिकल एंड द थ्रू आउट द बॉडी एरोटा के थ्रू। अब हम बात करते हैं हार्ट इटसेल्फ का भी कुछ सर्कुलेशन होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, कोरोनरी सर्कुलेशंस बोलते हैं। ठीक है, तो जो हार्ट की कोरोनरी सर्कुलेशन में क्या होता है, द हार्ट मस्ट आल्सो बी सप्लाई विद ऑक्सीजनेटेड ब्लड। हार्ट को जो ब्लड सप्लाई होता है वो ऑक्सीजनेटेड होता है। कहाँ से होता है, दो कोरोनरी आर्टरीज होती है, जो लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी और राइट कोरोनरी, ये तो मेन आर्टरीज हो गई। इसके बाद लेफ्ट मेन कोरोनरी आर्टरी, राइट मेन कोरोनरी आर्टरी के अलावा सर्कमफ्लेक्स कोरोनरी आर्टरी होती है, और लेफ्ट अंटीरियर डिसेंडिंग कोरोनरी आर्टरी होती है जो कि ब्रांच है लेफ्ट कोरोनरी आर्टरीज की। ठीक है, ये क्या है, स्पेशल ब्रांच आर्टरीज है जो हार्ट इटसेल्फ को क्या करती है, सप्लाई करती है। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है इनका, एनाटॉमिकली और क्लिनिकली बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है इन आर्टरीज का। ये तो था पूरा क्या, हार्ट के सर्कुलेशन के बारे में। आई होप आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल रहा होगा। थैंक यू।